स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे कैसे कंप्यूटर्स का एडवांसमेंट हुआ। आज जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं। ओल्ड डेज़ में ह्यूमन बीइंग कौन कौन से एंशिएंट मेथड यूज़ करते थे जिसके थ्रू कैलकुलेशंस होती थी। तो ओरिजिनली कैलकुलेशंस वर डन बाय ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग एंशिएंट मेथड। पहले ह्यूमन बीइंग्स स्टोन्स का, स्टिक्स का यूज़ करते थे काउंटिंग करने के लिए। नाउ जो सबसे पहला मेथड आया वो था आपका टैली स्टिक। टैली स्टिक बेसिकली क्या थी कि एक स्टिक होती थी जिस पे ह्यूमन बीइंग्स कुछ मार्किंग करते थे। वो इस पे मैसेजेस भी लिखते थे और कुछ साइंस भी बनाते थे। तो हम कह सकते हैं ए टैली स्टिक वॉज एन एंशियंट मेमोरी एड डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड राइट डॉक्यूमेंट नंबर्स, क्वांटिटीज़ एंड इवन मैसेजेस। नाउ इसके बाद जो दूसरी डिवाइस आई वो थी हमारी एबेकस मशीन। ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। मैकेनिकल डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसमें कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं। मूविंग पार्ट्स जहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा आप सभी के घरों में वॉशिंग मशीन होती है, आप सभी के घर में ड्राई क्लीनर्स होते हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ मशीन के पार्ट मूव करते हैं तो वो मैकेनिकल डिवाइस होती है। सो एबेकस के बारे में हम कह सकते हैं एन एबेकस इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो बेबीलोनिया में हुआ था और 2400 BC में हुआ था। नाउ इस मशीन के थ्रू आप केवल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते थे, जैसे कि आपको ऐड करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको डिवाइड करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एबेकस मशीन के थ्रू कर सकते थे। अब हम इसका डायग्रामेटिक देखते हैं, डायग्राम कैसा है इसका। एक्चुअल में क्या होता है कि वुडन ब्लॉक है जो एबेकस मशीन है। इसमें कुछ स्ट्रिंग्स इस तरीके की लगी होती हैं और इस पर कुछ बीड्स होती हैं, छोटे छोटे वुडन बीड्स होती हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में बच्चों के जो खिलौने आते हैं उनमें भी आजकल एबेकस मशीन देखने को मिल जाती है आपको। तो ये क्या है, आपकी एक कैलकुलेशन डिवाइस है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारे पास में डिवाइस आई जिसे कहते हैं नेपियर बोन्स। इसका जो इन्वेंशन किया था वो जॉन नेपियर ने 1614 में किया था। इस मशीन के थ्रू हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। किसी का स्क्वायर हमें निकालना है, हमें किसी का क्यूब रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आप जानते हैं 2 की पावर 2 दैट इज़ नोन एज स्क्वायर और 2 की पावर 3 दैट इज़ नोन एज क्यूब। तो जो नेपियर बोन थी उसमें एक पहले से एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे बोन्स को यानी कि जो स्टिक्स होती थी उन सबको प्लेस किया जाता था। तो इसको नेपियर ने इन्वेंट किया था और इसलिए इसका नाम नेपियर बोन पड़ा। नाउ इसके बाद में जो फोर्थ डिवाइस का इन्वेंशन हुआ वो था आपका स्लाइड रूल। स्लाइड रूल आप चाहें तो किसी भी शॉप से जाके आज भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो विलियम ऑर्ट्रड ने किया था 1622 में। इसका जो बेसिक पर्पस था वो था मल्टीप्लिकेशन। आप डिवीज़न करना चाहें, आप रूट लेना चाहें, आप लोगैरिथम्स, आपने देखा होगा आप मैथमेटिक के स्टूडेंट्स हैं तो आप लॉग फाइंड करते हैं, लॉग बेस 2, लॉग बेस 10। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कहीं के आपको एंगल फाइंड करने हैं, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, ये जो मशीन थी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं होती थी। ये मशीन केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, रूट निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं या लॉग्स निकालने हैं, इनके लिए इसका यूज़ होता है। एक्चुअल में क्या था, एक स्केल होती है, इस स्केल पे मार्किंग होती है 1 2 3 4
5, 6 और इस पर एक छोटी सी स्लाइड बनी होती है जो कि मूवेबल होती है, तो इसको स्लाइड रूल नाम दिया गया। नाउ स्टूडेंट्स, जो फोर्थ हमारे पास में डिवाइस आई जिसका नाम था पास्कलाइन, इसको इन्वेंट किया था ब्लासी पास्कल ने 1642 में। जैसा कि आपने अभी पहले देखा, जो हमारे पास में स्लाइड रूल आया वो केवल और केवल डिवीज़न, रूट, लोगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए था, बट पास्कलाइन केवल और केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया। इसके थ्रू आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, लोगरिथम नहीं फाइंड कर सकते थे। नाउ जो फिफ्थ डिवाइस इन्वेंट हुई वो हुई हमारे पास में जैक्वार्ड लूम। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लूमिंग मशीन्स होती हैं, हथकरघा होते हैं जहाँ पर कपड़े की बाइंडिंग की जाती है, तो इसको जोसेफ मैरी ने इन्वेंट किया था। ये एक ऑटोमेटिक लूमिंग मशीन थी। यहाँ पर पंच कार्ड लगते थे, आपने देखो पंच कार्ड जो होता है बिल्कुल एटीएम की तरह होता है। आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशंस में, कभी कभी आज से हम बात करें 8 या 10 साल पहले आपने रेलवे में ट्रैवल किया हो तो आपको कार्डबोर्ड टाइप के टिकट्स मिलते थे। उन टिकट्स का क्या होता था, आप प्लेस करते थे, वो पंच करते थे, तब जाकर उस पर डेट जो होती थी वो मेंशन होती थी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास में मशीन आई उसका नाम था एरिथोमीटर। तो ये हमारी पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अभी तक जो आपने देखा वो मैकेनिकल डिवाइस थी, बट अब ये हमारे पास में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर आया जिसको थॉमस ने बनाया था 1820 में। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसेमंद, यूज़फुल, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो, कॉमर्शली सक्सेसफुल। कॉमर्शली मीन्स इसका परचेजिंग स्टार्ट हो गई थी, आसपास इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया गया था। ये हमारी फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी। इसमें केवल और केवल 4 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते थे। प्लस कर सकते थे, माइनस कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे और मल्टीप्लाई कर सकते थे। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास में ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर आया जिसको हम कहते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, जिसको कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये जो हमारा एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है विश्लेषणात्मक। इट मीन्स किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये जो हमारा कैलकुलेटर था वो हमारे लिए रिलायबल रिजल्ट देता था और एक एनालिटिकल इसकी अप्रोच थी। इसको जो बनाया था वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, और इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। नाउ इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि इसमें हम पॉलिनोमियल फंक्शंस का यूज़ करते थे। पॉलिनोमियल फंक्शंस आपने देखा होगा कि ax² + bx + c, अगर आपने मैथमेटिक्स में रूट्स फाइंड किए हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता था। नाउ स्टूडेंट्स, धीरे धीरे और इन्वेंशन हुआ और जो हमारे पास में पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसको हम कहते हैं ऑगस्टा एडा बायरन, ये पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिन्होंने बाइनरी सिस्टम का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाया था और चार्ल्स बेबेज से कहा कि आप इस बाइनरी सिस्टम को यूज़ करिए। उन्होंने इस सिस्टम को यूज़ किया और एक फर्स्ट प्रोग्राम कैलकुलेटर हमारे पास में आया। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में सबसे पहला जो आप कह सकते हो मैकेनिकल भी था और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें दोनों चीज़ें आ गई। हमने बाइनरी सिस्टम का यूज़ कर लिया। बाइनरी सिस्टम में हमारे पास में मीन्स 2 डिजिट होते हैं, एक हमारे पास में 0 होता है, दूसरा हमारे पास में 1 होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। नाउ इसको IBM ने बनाया था और इसका जो फुल नेम था वो था ASCC, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में जैसे हम कहते हैं कि हमारा फर्स्ट प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम दिया गया ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। मैंने कल आपको बताया था जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है। जनरल पर्पस इट मीन्स कि हम उसमें कुछ प्रॉपर फंक्शंस कर सकते हैं। नाउ इसको जो बनाया था वो बनाया था जॉन प्रेस्पर, एकर्ट
एंड जॉन डब्ल्यू मॉशी ने। ये हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका जो साइज़ था वो एक रूम से भी बड़ा था। इसमें 18,000 इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लगाए गए थे। स्विचेस पहले जो स्विचेस होते थे वो आज के स्विचेस की तरह नहीं थे। यहाँ पर ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट्स आपने देखी, इस तरीके की बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगाई गई थी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास किया गया था। और इसमें 42 पैनल्स लगे थे। आप स्क्रीन लगी थी जिसके थ्रू कैलकुलेशंस को देखा जा सकता था। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में यूनिवैक आया। इसकी फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ये हमारा पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था जिसको कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया गया। नाउ इसके बाद हमारे पास में एडवैक आया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा एडवांसमेंट हुआ। पहले क्या था, हमारे पास में केवल एक फाइनाइट वैल्यू को हम कैलकुलेट करते थे। जैसे आपको 2+3 करना है, 4+5 करना है, ये फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, आपके पास में एक प्रॉपर आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, मतलब भिन्न भिन्न वैल्यूज़ को भी आप यूज़ कर सकते थे, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते थे। और इसको जो बनाया था वो बनाया था वॉन न्यूमैन ने 1952 में। ये हमारा एक ऐसा पहला कंप्यूटर था एडवैक जिसके पास में मेमोरी थी और जो कि डाटा को और प्रोग्राम को एक साथ में स्टोर कर सकता था। नाउ यहाँ से कंप्यूटर्स में मेमोरी की एडवांसमेंट होना स्टार्ट हो गई, मेमोरी आना स्टार्ट हो गई। आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे पास में कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें मेमोरी जीबीज़ में आ रही है। नाउ स्टूडेंट्स, 1981 में सबसे पहला कंप्यूटर, जैसे आप कह सकते हैं पोर्टेबल, ऑसबॉर्न आया, ऑसबॉर्न 1। पोर्टेबल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक ऐसा थिंग जिसको कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। आपने देखा होगा कि आपके घर में डेस्कटॉप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो पोर्टेबल नहीं है। आपने उनको एक जगह पे इंस्टॉल कर दिया, आपको वहाँ पे जाना होगा अगर आपको कुछ वर्क करना है। नाउ अगर हम लैपटॉप की बात करें या फिर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो ये सारे जितनी भी थिंग्स हैं सारी क्या हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस हैं। मींस आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं और उनसे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।